बंद करेंगे हम और कलाम खुदा की तरफ अपने आप को रागिब करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। प्रेज हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदावंद आसमानी खुदा, आज जो भी कलाम सुनाया जाए बाबस्वानी आपकी मर्जी के मुताबिक हो और बुलफाज आपका जलाल जाहिर हो। मेरी होंठों का, जुबान का, गले का सुमा लीजिएगा ताकि मैं आपके कलाम की खुशखबरी गॉड विल प्रोवाइड मिशन सेंटर की सारी कलीसिया के दरमियान सुना सकूं, मसीह के नाम से। प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम भाली टेलीविजन देखने वालों की सलामती हो। जितने लोग बहाली टेलीविजन पर मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करता हूं। और हम तमाम हमारे अजीजों को, जितनी हमारी GWP चर्च साहिवाल की कलीसिया है, हम आप सबको भी चर्च में वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आज कितने लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। सभी रेडी हैं? ओके, वेरी गुड। आज का जो मेरा टॉपिक है, हमेशा की जिंदगी। क्या है जी? इटर्नल लाइफ। क्या है जी? हमेशा की जिंदगी। आज कितने लोग समझते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी में शामिल होंगे? अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। ओके, सभी गुड। आइए मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और 16वीं आयत को हम देखेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत आप पर हो। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी, द वर्ड इटर्नल लाइफ, जब हम इसको पुराने और नए अहदनामा के अंदर देखते हैं, हम बाइबल मुकद्दस का जब मुतालिया करते हैं, तो ये वर्ड हमेशा की जिंदगी 41 दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। कितनी दफा? बोलिएगा, कितनी दफा है? 41 दफा, 41 टाइम ये वर्ड बाइबल के अंदर लिखा गया है। और हमेशा की जिंदगी क्या है? आप बता सकते हैं हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी से मुराद हमेशा के लिए, इसका मतलब यह है कि जब जिंदगी यहां से खत्म होती है रूह जमीन से और कहीं और जगह जाके स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। बाइबल मुकद्दस इस जुमले को मुस्बत मायनियों में इस्तेमाल करते हुए हमें बताती है कि ये जिंदगी का एक ऐसा मेयार है जो जमीन पर शुरू होता है और आसमान पर जारी रहता है। क्या होता है? ये जिंदगी का ऐसा मेयार है जो जमीन पर शुरू होता है और आसमान पर जारी रहता है। आमीन। ये हमेशा की जिंदगी है जो कभी ना खत्म होने वाली, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना होगी। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं यूहन्ना की, पहला यूहन्ना का आम खत, उसका 5वां बाब और 11वीं आयत को हम देखते हैं। किसी के पास बाइबल है? जल्दी से निकालिएगा जरा। शाबाश। मैं चाहता हूं ये हवाला आप तलावत करें। अगर किसी के पास बाइबल है तो वो निकालिएगा। शाबाश। पहला यूहन्ना, उसका 5वां बाब और 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत को हम देखेंगे। जिनके पास मोबाइल में है वो मोबाइल से निकाल लें। शाबाश जी, निकाल लिया।
आइए मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं और 13वीं आयत को हम देखेंगे। और कलाम खुदा में यूं मरकूम है और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम खुदा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सीधा सीधा नजर आता है और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे खुदावंद यस्सु अल मसीह नासरी के वसीला से है। आज जो कोई हमेशा की जिंदगी का वारिस बनता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के वसीला से बनता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारा शख्सी निजात दहिंदा है। यीशु के बगैर कोई भी आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हमेशा की जिंदगी की बातें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है, उसके कलाम के पास है। उसके कलाम के अंदर हमेशा की जिंदगी की बातें मौजूद है। कोई भी इंसान कलाम खुदा को अगर पढ़े और उस पर अमल करे वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, याद रखें, लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है शाहिद भाई? जिंदगी है। जिसके पास यीशु मसीह नासरी है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। और जिसके पास बेटा नहीं है, इट्स मीन जिसके पास यीशु मसीह नासरी नहीं है, तो यीशु पर ईमान नहीं रखता, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं है। सो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए हमें खुदा के बेटे हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी की नौयत क्या है? आइए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना 17वां बाब और उसकी 3री आयतें मुकस्सा को हम देखेंगे। और कलाम खुदा में यूं मरकूम है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। क्या है जी? किसे जाने? खुदाए वाहिद को और उसके बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जाने। ये अबदी जिंदगी की नौयत है। हमने अगर हमेशा की जिंदगी में इंटर होना है, अबदी जिंदगी का वारिस बनना है, तो हमें उसके बेटे को जानने की जरूरत है। खुदाए वाहिद को जानने की जरूरत है। हम कैसे जान सकते हैं खुदाए वाहिद को और उसके बेटे यीशु को? हम खुदा के कलाम को पढ़कर, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करके हम खुदाए वाहिद को और उसके बेटे हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी को जान सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जो खुदा का कलाम पढ़ेगा वो जिंदगी की रोशनी में शरीक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी हमारे लिए एक तोहफा है। क्या है? Eternal life, a gift of God from us, for us. Eternal life, a gift of God for us. हमेशा की जिंदगी हमारे लिए
खुदा की तरफ से एक क्या है? तोहफा है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 को, कि खुदा की मोहब्बत और फजल से हम हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। कैसे करते हैं? खुदा की मोहब्बत और उसके फजल की वजह से हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं। दाऊद कहता है तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है और तेरे फजल से मुझे माफी मिली है, बख्शिश मिली है। मेरे अजीजों, याद रखें, अगर आप समझते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं या हमेशा की जिंदगी के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो आपको अपना पूरा ध्यान खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर लाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी के लिए जो हमें हवाला मिला था, हमने पहले रीड किया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं कि यीशु के बगैर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होने का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, लिखा क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने क्या किया? आपसे मोहब्बत की है। उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया है ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। अब करना क्या है? हमेशा की जिंदगी के लिए हमें यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। जब हम यीशु पर ईमान लाएंगे तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। और जब यीशु पर ईमान लाएंगे तो हमें अपने गुनाहों को तर्क करने की जरूरत है, अपने रास्ते को बदलने की जरूरत है, अपने आप को गुनाहों से हटाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ चलने की जरूरत है। हालेलुया। अब हमारा टॉपिक है हमेशा की जिंदगी। अब मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कैसे हो सकते हैं। हमेशा की जिंदगी क्या है, आपको समझ आई है सारी। अब हमेशा की जिंदगी के बारे में तो हमने सीख लिया है। अब अबदी मौत के बारे में भी सीखे। किसके बारे में? इटर्नल डेथ, हमेशा की मौत। इसको हम ये भी कह सकते हैं इटर्नल पनिशमेंट, अबदी सजा। हम इसको ये भी कह सकते हैं। जैसे हमें हमेशा की जिंदगी खुदा की तरफ से एक तोहफा मिलता है, इसी तरह जो सजा है वो किसकी तरफ से होगी? किसकी तरफ से होगी? मेरे चीजों, कलामे खुदा में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। इट्स मीन हम खुद ही अपने लिए दोजख की आग की राह तैयार कर रहे हैं। जैसे यीशु दुनिया में आया और उसने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की राह तैयार की ताकि हमें आग और गंधक की झील से दूर रख सके। उसने अपना खून, अपना बदन हमारे लिए दे दिया। अगर हम आसमान की बादशाही में नहीं जाते, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होते। जो लोग आसमान की बादशाही में जाएंगे उनके पास हमेशा की जिंदगी होगी। अब सवाल ये है कि जो लोग आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे, हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे, वो लोग कहां पर जाएंगे? बताइएगा, कहां पर जाएंगे वो लोग? और कलामे खुदा में यूं मरकूम है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला
वो आग की झील में डाला गया। आमीन। कहां पर ना लिखा गया? किताबे हयात बर्रा की किताब है, जिसके अंदर अगर आपका नाम लिखा हुआ मिला तो आप आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, और अगर आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला तो आप आग की झील में डाले जाएंगे। सजा आपका मुकद्दर बन जाएगी, सजा आपके साथ साथ चलेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम जमीन पे मर जाएंगे तो आसमान पर हमारी दूसरी जिंदगी शुरू होगी। मेरे अजीजों, वी नीड टू थिंक, हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा नाम किताबे हयात के अंदर मौजूद है या नहीं है। हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। और जब हम इसी बाब की 10वीं आयत को देखते हैं तो उसके अंदर लिखा है, ये बहुत ही पावरफुल आयत है, इसको सुनिएगा जरा। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? अगर हमारी कोई फौतगी हो जाए या कोई हमें मुसीबत हम पर आ जाए तो हम क्या अक्सर औकात ये वर्ड बोलते हैं, हम पर क्या आ गया है? अजाब आ गया। मगर ये अजाब नहीं है। हमें ऐसे वर्ड अपनी जुबान से हरगिज बोलने नहीं चाहिए। जितनी देर आपकी जिंदगी है, हमें खुदा की शुक्र गुजारी करने की जरूरत है। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि ये जो अजाब हमें मिलेगा और वो रात दिन अब तो आबाद अजाब में रहेंगे। अब्दुल्लाबाद का क्या मतलब है? हमेशा के लिए, हम हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, हमें सजा दी जाएगी। अगर हमारे किताबे हयात के अंदर नाम ना मिलेंगे, किताबे हयात के अंदर उन्हीं के नाम मिलेंगे जो अपने जामे बर्रा के खून से धो लेंगे, जो अपने आप को यीशु के सामने ताबे करेंगे, जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करेंगे। मैं आज आपको यही सिखाना चाहता हूं कि हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हमारे कामों की वजह से हम हमेशा की मौत की तरफ जाते रहे। हमें आज सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर जाएंगे जब हम मरेंगे। अगर आज हम मर जाते हैं तो हम कहां पर जाएंगे? अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया तो आज आपको जरूरत है कि यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर लें और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।